बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल यूसुफ 62। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्राउज़र की मुकम्मल सिलाई करने का तरीका और लास्टिक डालनी और इसको ऊपर बेल्ट फ्रंट पे लगाना और सिलाई करना। इंशाल्लाह मुकम्मल तरीका बताऊँगा ट्राउज़र सिलाई करने का। तो ये बैक है, ये फ्रंट है। पहले आपने इसके ऊपर ये फ्रंट रख लेना है और इसको सिलाई लगानी है, ये साइड वाली। ये इस तरीके से आपने पकड़ के इसको सीधी सिलाई लगानी है। ये तरीकाकार है ट्राउज़र सिलाई करने का। इसी तरीके से ये दूसरी सिलाई लगानी है। अभी ऊपर से शुरू करना है तो बैक ऊपर आएगी। इधर से आप शुरू करना है ऊपर से तो बैक ऊपर आएगी, एक ही बैक नीचे आएगी। तो काफ़ी बहन भाइयों ने बेटियों ने कमेंट किए थे कि मास्टर साहब ट्राउज़र की मुकम्मल सिलाई बताएं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको ट्राउज़र की मुकम्मल सिलाई करने का तरीका बताऊंगा और इंशाल्लाह आप इस तरीके से ट्राउज़र सिलाई करें और बड़ी अच्छी सिलाई होगी। तो ये देखें, नीचे पांचे को फोल्ड किया है और अभी इसके ऊपर सिलाई लगानी है, ये वाली। और सिलाई लगाने के बाद इसको आसन की सिलाई लगानी है, ये वाली। इस तरीके से आपने इसके ऊपर अगर सिलाई लगानी है तो सिलाई लगा लें, अगर तुरपाई करनी है तो तुरपाई कर लें, वो कोई मसला नहीं है। ये इस तरीके से ये दोनों पांचों को सिलाई लग गई। अभी इसकी आसन की सिलाई लगानी है। इसका पांचा 8 इंच रखना है। ये आप 8 इंच पे इसे निशान लगा लें और उसके बाद इसको सिलाई लगा लें। ये देखें, अभी आपने ये सीधे ही सिलाई लानी है, ये ऐसे इतना ही दबाव रखना है, इससे कम नहीं करना। ये तकरीबन इधर आके ऊपर से आप, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, इधर से तकरीबन आसन से 9 इंच छोड़ 9 इंच तक उतना दबाव रखना है, 9 इंच तक। उसके बाद आपने इसको दबाव को कम करना है। ये इधर 9 इंच आ गया, ठीक है। अभी आपने इसका दबाव जो है वो कम करना शुरू कर देना है, इस तरीके से। ये देखें, ये तरीकाकार है इसकी सिलाई लगाने का। ये आसन की सिलाई पहले लगानी है, ये वाली। उसके बाद ये ऊपर वाली सिलाई 8 राउंड लगानी है, ये वाली। इधर से आपने इसको शुरू करना है इस तरीके से।
ये सिलाई लगा लें। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। ये ऑल राउंड सिलाई है। इसको डबल सिलाई लगानी है, सिंगल सिलाई नहीं लगानी, क्योंकि ये आसान होती है, इसकी सिलाई टूट भी सकती है, इसलिए इसको डबल सिलाई लगाएं। ये सिलाई मुकम्मल लग गई। अभी आपने इसको ऊपर इलास्टिक डालने से पहले इधर से फोल्ड कर लेना है, क्योंकि ये इलास्टिक डालनी या बुकरम के साथ या सादा इलास्टिक डालनी, उसके ऊपर सिलाई लगाने में बहुत आसानी से सिलाई लगेगी। ये देखें, अगर फोल्ड नहीं करेंगे सिलाई के साथ तो इसको सिलाई करने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत आसान तरीका है। ये वाला ऐसे आपने इसको पूरी मुकम्मल सिलाई लगा लेनी है। और उसके बाद इसको अभी बुकरम लगाना है, और बुकरम लगाने के बाद इसको इलास्टिक डालनी है, और उसके बाद ये ट्राउज़र तैयार होगा। तो ये देखें, अभी इसको बुकरम चिपका दिया है। इसकी ऑल राउंड बुकरम समेत जो इलास्टिक डालनी है वो 13 इंच डालनी है, 13 दूना 26 इंच, और आधी 13 इंच और ऑल राउंड 26 इंच। और ये हमने बुकरम काटा है 9.5 इंच, ठीक है। और इलास्टिक जो इसमें डालनी है वो हमने काटी है 18 इंच, यानी कि 1.5 इंच ज़्यादा काटी है। वो इधर भी सिलाई आनी है, इधर भी सिलाई आनी है, दोनों तरफ सिलाइयाँ लगाकर बाद में ये 26 इंच ऑल राउंड मुकम्मल इलास्टिक तैयार हो जाएगी। यानी कि जितनी भी कमर हो इलास्टिक डालनी हो, उससे आपने 1.5 इंच ज़्यादा रखनी है। यानी कि अगर 24 इंच डालनी है तो आपने 25.5 इंच रखनी है बुकरम वाली। अगर अब सादा इलास्टिक डालनी है तो वो 1 इंच रख लें। इस तरीके से आपने इधर से सिलाई लगा देनी है इसको। ये बात और उसके बाद ये दूसरी साइड इधर ऐसे इसको पलटी करके ये वाली सिलाई इस तरफ लगा देनी है। ये इस तरीके से इसको इलास्टिक डालने का तरीका, और इंशाल्लाह बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। ये बाद में आपने इसको इधर से सिलाई इसकी शुरू कर लेनी है। ये देखें, इसको ऐसे कर लें और इधर से सिलाई शुरू करें। इस ये जिधर से बुकरम लगाया है, बुकरम की जगह से सिलाई शुरू कर लेनी है आपने। ये बात इस तरीके से आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये बात
बाद में ऐसे खींच के इसको पूरा करना है आस्ता आस्ता। ये सिलाई के साथ सिलाई मिलानी है आपने, आगे पीछे नहीं करनी। अगर आगे पीछे करेंगे तो ये दोबारा ऊपर जो सिलाई लगानी है वो सही सिलाई नहीं लगाएगी। ये इधर सिलाई लग गई। अभी इसका सेंटर भी सही करना है लास्ट का, क्योंकि अगर सही नहीं करेंगे तो ये इधर को या उधर को कोने निकलेंगे और साइड को जाएगा फ्रंट। ये देखें, इसको ऐसे घुमा लेना है और ये इसकी सेंटर की सिलाई है, इसको पकड़ना है इधर से। और ये जो बुकरम को फ्रंट ये सेंटर की सिलाई है, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे खींचना है, इसको बिल्कुल बराबर करना है इस तरीके से। ये देखें ऐसे हो गया। बाद में ये सिलाई साइड वाली देख लेनी है और ये सिलाई आप देख लें, और ये बैक की सिलाई जो है इसकी वो भी देख लें। इधर इसको ऐसे बराबर रख के इस तरीके से, इधर भी देखें उतना ही होना चाहिए दबा, और इस तरफ भी उतना ही होना चाहिए। अगर दोनों तरफ एक जैसा नहीं होगा, अगर कम छोटा बड़ा होगा तो जिस तरफ छोटा होगा उधर को ट्राउज़र चला जाएगा, और इसकी फ्रंट की क्रीज जो है वो भी सीधी नहीं बैठेगी। इसलिए ये दोनों तरफ एक जैसा दबाव होना चाहिए। इसको ऐसे जैसे मैंने बताया खींच के इसको बराबर करने का तरीका, और बाद में आपने इसको ये लास्ट के ऊपर सिलाई लगानी है खींच के। ये इधर से शुरू कर लें आप, जिधर ये लास्ट के ऊपर सिलाई लगाई है उस जगह से आपने शुरू कर लेनी है, और ऐसे खींचना है इसको ऐसे, और इसके सेंटर में सिलाई लगानी है। ये तरीकाकार है इसको लास्ट का डालने का, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये वाला बहुत आसान तरीका है हर काम का। ये देखें, ये वाला इस तरीके से आप लास्ट का डालें इसमें, और बड़ी अच्छे तरीके से, कोई किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। इसी तरीके से लास्ट तक डाल देंगे आपने। ये बात इधर पक्का कर देना है आपने। बाद में आपने इसको इधर से ऐसे मोड़ के ये बुकरम के ऊपर ये पैर की सिलाई लगा देनी है। ये बात इस तरीके से। तो ये देखें, अभी ये बेल्ट की सिलाई लग गई, और ये लास्टर के ऊपर भी सिलाई लग गई, ये वाली ये ऑल राउंड सिलाई लग गई। ये ट्राउज़र अभी मुकम्मल तैयार हो गया है। तो ये तरीक़ाकार था ट्राउज़र बनाने का। इंशाअल्लाह आस्ता आस्ता मैं हर किस्म की सिलाई की वीडियो बनाकर यूट्यूब पर लगाऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।